Hello friends, wishing you a very happy International Yoga Day. I believe आप योगा की डेली और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं. आज मैं बात करूंगी कुछ स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पोजेस की जो हम सिटिंग, स्लीपिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं. ये जो सारे सेट ऑफ आसन्स हैं, अगर आप इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगी तो आपकी स्पाइनल कॉलम एकदम स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनेगा. आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड टोन होंगे. पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एकदम इम्प्रूव होगा एंड आपकी माइंड एंड बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी. ये सारे आसन करने से पहले आप लेग्स एंड हैंड्स मूवमेंट की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. इनके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं. आप डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक चेक कर सकते हैं. तो सबसे पहले स्टैंडिंग आसन्स. ताड़ासन. सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैर एक साथ. अब दोनों हाथों को धीरे से अपने सर की ओर ऊपर लेके जाइए. कोई भी एक पॉइंट पे फोकस कीजिए. नीज लॉक करते हुए अपने पैर के पंजों पे आ जाइए. आपका पूरा बॉडी वेट पैरों के पंजों पे रहेगा. डोंट लूज द फोकस ऑन दैट वन पॉइंट, नहीं तो आप अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकेंगे. आंखें बंद मत कीजिए. रिलीज करने के लिए पैरों को ज़मीन पे रखिए और धीरे धीरे हाथ नीचे. यह एक स्ट्रेचिंग और बैलेंसिंग आसन है. एंड रिलैक्स. परिवर्तित चक्रासन. सीधे खड़े रहे, दोनों पैर एक साथ. आप दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस भी रख सकते हैं. अब आपके हैंड्स शोल्डर लेवल पे रहेंगे. एक बार चेक कर लीजिए. नाउ स्लोली लेफ्ट साइड की ओर बेंड कीजिए. आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा. उसे जहाँ तक हो सके कान के पास लेके आइए. हथेली फेसिंग द स्काई. लेफ्ट हैंड और सिर एकदम रिलैक्स. ये एक बेंडिंग आसन है. हमारा अपर बॉडी ही टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट बेंड होता है. हमारे हिप्स और लेग्स एकदम स्ट्रेट रहेंगे. इफ़ कंफर्टेबल क्लोज योर आइज. रिलीज करने के लिए दोनों हाथों को एक लाइन में लेके आइए और सीधे हो जाइए. बिना रुके रिपीट ऑन द अदर साइड. बेंड ऑन द राइट. लेफ्ट हैंड ऊपर कान के पास. हथेली फेसिंग द स्काई. राइट हैंड एंड हेड रिलैक्स. हमारा बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा दोनों पैरों पे. इफ़ कंफर्टेबल क्लोज योर आइज. मेंटेन for 30 seconds or more. Feel the stretch on the sides of your body. रिलीज करने के लिए हैंड्स इन लाइन एंड स्ट्रेट हो जाइए. त्रिकोणासन. 2 से 2.5 फीट का डिस्टेंस रखें अपने दोनों पैरों के बीच में. हैंड्स शोल्डर लेवल पे. अब राइट साइड की ओर ट्विस्ट करें. आपकी नज़र लेफ्ट हैंड की फिंगर्स पे रहेंगी. उसे लेफ्ट हैंड को नीचे ज़मीन पे रखिए और अब अपनी नज़र को राइट हैंड पे शिफ्ट कीजिए. सर ऊपर की तरफ. मेंटेन फॉर 30 to 45 सेकेंड्स और एज पर योर कैपेसिटी. रिलीज करने के लिए ऊपर की ओर आइए. अब लेफ्ट साइड की ओर ट्विस्ट करें. नज़र राइट हैंड के फिंगर्स पे. राइट हैंड को नीचे ज़मीन पे टच करें. नाउ शिफ्ट योर गेज टू द लेफ्ट हैंड फिंगर्स. यह एक बेंडिंग और ट्विस्टिंग आसन है. मेंटेन एज पर योर कैपेसिटी. रिलीज करने के लिए ऊपर की ओर आइए. अब सीधे हो जाइए एंड रिलैक्स. वज्रासनस्थ योग मुद्रा. योग मुद्रा इन वज्रासन. वज्रासन में बैठिए. अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना के उन्हें अपने ग्रॉइन एरिया में रखिए. एल्बोज बैक, चिन अप. अब अपने कमर से झुकते हुए नीचे की ओर आइए. अपने चिन को ग्राउंड पे प्लेस कीजिए और अपने फोरहेड को प्लेस कीजिए. अब रिलैक्स योर एल्बोज.
Maintain this pose for 30 seconds to 1 minute or as per your capacity. इसमें आपके हिप्स ऊपर उठने नहीं चाहिए। आप जहाँ तक आपका सर जा सके वहाँ तक उसे नीचे झुकाइए और रिलैक्स कीजिए। रिलीज करने के लिए अपने हाथों को पीछे लेके जाइए और कमर से ऊपर उठिए। इसका सेकेंड वर्जन भी है। अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़िए, शोल्डर्स और एल्बोज को पीछे लेके जाइए, चिन अप, अपने कमर से नीचे झुकते हुए अपनी चिन को ग्राउंड पे प्लेस कीजिए। फिर रबिंग योर नोज, फोरहेड को प्लेस कीजिए और हाथों को रिलैक्स कीजिए। ध्यान रहे हमारे हिप्स इस तरह से ऊपर उठनी नहीं चाहिए। आप जहाँ तक हो सके कंफर्टेबल वहाँ तक झुक सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सर आपका ज़मीन पे लगे। रिलीज करने के लिए दोनों हाथों को पीछे लेके जाइए और कमर से ऊपर आइए। Release Vajrasan and relax. भूमि नमन आसन। अपने दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखिए। दोनों हाथों को राइट साइड ट्विस्ट देते हुए ज़मीन पे रखिए और अब अपने फोरहेड को भी ज़मीन पे रखिए। आपके लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में एक अच्छा ट्विस्ट और स्ट्रेच महसूस होगा, उसे महसूस कीजिए पूरी अवेयरनेस के साथ। 30 to 45 सेकेंड्स तक मेंटेन कीजिए या एज पर योर कैपेसिटी। रिलीज करने के लिए ऊपर उठें और अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हुए लेफ्ट साइड की ओर ट्विस्ट दें। हाथों को ज़मीन पे रखें और अब अपने फोरहेड को भी ज़मीन पे टच कीजिए। अब आपको राइट साइड में एक अच्छा ट्विस्ट महसूस होगा। मेंटेन एज पर योर कैपेसिटी। रिलीज करने के लिए आप ऊपर उठें और सीधे हो जाएं। जो ये नहीं कर सकते वो अर्ध भूमि नमन आसन कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को राइट साइड और ट्विस्ट देते हुए ज़मीन पे रखिए। आपकी नेक भी राइट साइड की ओर, चेहरा राइट साइड की ओर, आंखें बंद। मेंटेन एज पर योर कैपेसिटी। अब आंखें खोलकर आप दोनों हाथों को पैरेलली रखते हुए लेफ्ट साइड की ओर ट्विस्ट दें। हाथों को ज़मीन पे, चेहरा भी लेफ्ट साइड की ओर। इस आसन में हमारे पूरे शरीर को एक अच्छा ट्विस्ट और स्ट्रेच महसूस होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉलम के लिए बहुत ही हेल्दी है। रिलीज करने के लिए दोनों हाथ शरीर के बाजू में एंड रिलैक्स। पर्वतासन। पद्मासन में बैठिए। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने चेस्ट के आगे रखिए। शोल्डर मूवमेंट से धीरे धीरे उन्हें ऊपर लेके जाइए ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। अब अपने एल्बोज को अनफोल्ड करते हुए, स्ट्रेट करते हुए एकदम हाथों को स्ट्रेट कीजिए। हाथ जितना हो सके कान के पास। आंखें बंद। मेंटेन फॉर अराउंड 30 सेकेंड्स। आपके स्पाइनल कॉलम को एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड स्ट्रेच महसूस होगा। एंजॉय दैट स्ट्रेच। अब स्लोली अपने राइट साइड की ओर बेंड कीजिए, आंखें बंद। एंजॉय द स्ट्रेच ऑन योर राइट साइड। सेंटर में आइए और अब लेफ्ट साइड बेंड कीजिए।
सेंटर में आके अब राइट साइड की ओर ट्विस्ट कीजिए। हाथ एकदम स्ट्रेट। ये सारे पोज को आप एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक मेंटेन कीजिए। सेंटर में आइए और ट्विस्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ओपन योर आइज। सेंटर में आके अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आइए एंड रिलैक्स। वक्रासन। अपनी पीठ पर लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखिए। अब अपने राइट लेग को ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री तक लेके जाइए और उसे लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट दीजिए और ज़मीन पे रखिए। आपका चेहरा राइट साइड की ओर जाएगा। ध्यान रहे हमें हमारे शोल्डर्स ऊपर नहीं उठाने, वो ज़मीन पे ही रहेंगे। फील द ट्विस्ट। रिलीज करने के लिए चेहरा और पैर सेंटर में, अब उसे नीचे रखें। लेफ्ट लेग को रेस करें 90 डिग्री और उसे राइट साइड की ओर ट्विस्ट करते हुए ज़मीन पे रखें। हमारा चेहरा लेफ्ट साइड और मेंटेन फॉर 30 to 45 सेकेंड और एज पर योर कैपेसिटी। एंजॉय द ट्विस्ट ऑन दिस साइड ऑफ योर बॉडी। रिलीज करने के लिए आंखें खोलें और अपने पैर और चेहरे को सेंटर में लेके आइए एंड रिलैक्स। पूर्व हलासन। दोनों पैर एक साथ, हाथ शरीर के बाजू में, पाम्स फेसिंग द ग्राउंड। अब अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री तक लेके आइए और अपने पैरों को सर की तरफ लेके जाते हुए उन्हें ज़मीन पे रखिए। आपके पैर घुटनों से नहीं मुड़ेंगे, एकदम स्ट्रेट रहेंगे। इस पोजीशन को 30 to 45 सेकेंड्स तक या अपनी कैपेसिटी के अनुसार मेंटेन कीजिए। आपकी सांसें एकदम नॉर्मल रहेंगी, आंखें बंद। फील द इफेक्ट ऑफ हलासन। रिलीज करने के लिए बैक, वेस्ट, हिप्स को ज़मीन पे रखिए और धीरे धीरे अपने पैरों को भी ज़मीन पे रखिए एंड रिलैक्स। पवन। दोनों पैर एक साथ, हाथ एक साथ, अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए चेस्ट की तरफ लेके आइए। हाथों को इंटरलॉक करते हुए अच्छे से पैरों को पकड़िए। अपने सिर को उठाकर चिन जितनी हो सके वो घुटनों के पास। मेंटेन दिस पोजीशन फॉर 30 to 45 सेकेंड और एज पर योर कैपेसिटी। जिन्हें स्पॉन्डिलोसिस है वो अपने हेड को ऊपर नहीं उठाएं, ज़मीन पर ही रखें। रिलीज करने के लिए अपने हेड को ज़मीन पे, हाथ शरीर के बाजू में और नीज से अनफोल्ड करते हुए पैरों को भी ज़मीन पर एंड रिलैक्स। दंडासनस्थ वक्रासन। अपने दोनों पैर साथ में, चिन ऑन द फ्लोर, हाथों को चेस्ट लेवल पे रखिए। अब ऊपर उठिए, एल्बोज एकदम स्ट्रेट। आपको चेहरा राइट साइड की ओर, नज़र राइट फीट पे, आंखें बंद। फील द ट्विस्ट ऑन द लेफ्ट साइड। इसे 30 to 45 सेकेंड्स तक मेंटेन कीजिए। अब आंखें खोलें, चेहरा सेंटर में और उसे अब राइट साइड की ओर ट्विस्ट दें। नज़र लेफ्ट फुट पर, आंखें बंद। राइट साइड पे अब ये स्ट्रेच को महसूस कीजिए। रिलीज करने के लिए चेहरा सेंटर में, नीचे की ओर आइए, चिन ऑन द ग्राउंड एंड रिलैक्स। धनुरासन। दोनों पैर एक साथ, चिन ऑन द फ्लोर। अपने दोनों पैरों को नी से फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से पैरों के एंकल्स पकड़िए। नीज को अनफोल्ड करते हुए पैर को ऊपर उठाइए। आपका
अपर बॉडी भी ऊपर की ओर स्ट्रेच होगा। जितना हो सके आप नीज को अनफोल्ड कीजिए, चिन अप, आंखें बंद। इस पोजीशन को 30 to 45 सेकंड्स तक मेंटेन कीजिए। रिलीज करने के लिए धीरे से अपने चेहरे और पैरों को नीचे लेके आइए। अनफोल्ड योर लेग्स एंड रिलैक्स। नौकासन, अपने दोनों पैरों को एक साथ हाथ शरीर के बाजू में, चिन को ग्राउंड पे रखिए। अब अपने दोनों हाथों को आगे की ओर पैरेलली रखिए ज़मीन पर। अब एक साथ अपने हाथ, अपर बॉडी और लेग्स को ऊपर उठाइए जितना हो सके। इस पोजीशन को 30 to 45 सेकंड तक मेंटेन कीजिए, आंखें बंद। रिलीज करने के लिए हाथ, अपर बॉडी और लेग्स को ज़मीन पे रखिए एंड रिलैक्स। लास्ट में हम करेंगे शवासन। उसके लिए अपने पीठ पर लेट जाइए। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस, हाथ शरीर से दूर, हथेली आकाश की ओर, उंगलियां सेमी फोल्डेड, आंखें बंद। हमें अपने पूरे शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करना है। पैरों से शुरू करते हुए ऊपर की ओर आइए। दोनों हाथों को अपने शरीर के ऊपरी भाग, पिछला भाग, चेहरे को रिलैक्स करना है। पैरों के अंगूठों से शुरू करते हुए एड़ी, काफ मसल्स, नीज, थाइज, हिप्स, सबको धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। हाथों की दोनों उंगलियां, पाम, रिस्ट, फोर आर्म, एल्बो, अपर आर्म, शोल्डर्स को भी रिलैक्स कीजिए। हमारा पेल्विक रीजन, स्टमक, चेस्ट, थ्रोट, नेक, बैक, स्पाइनल कॉलम, सबको धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। हम इस तरह से 5 से 7 मिनट तक इसी अवस्था में रहेंगे। धीरे धीरे हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करना है। हमारे चेहरे को, चिन, लिप्स, टिप ऑफ द नोज़, आँखें, आईब्रोज, फोरहेड, हेड, कान, सबको रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद धीरे अपना फोकस चेस्ट की ओर लेके जाइए। पूरे अवेयरनेस से हमारी सांसों पे ध्यान दीजिए। आपको आपकी पूरी बॉडी बहुत ही रिलैक्स्ड महसूस होगी। इसी अवस्था में कुछ देर रहिए। शवासन से बाहर निकलने के लिए अपने दोनों हाथों को और पैरों को थोड़ा सा हिलाइए। लेफ़्ट हाथ को सर के नीचे रखते हुए लेफ़्ट साइड करवट बदलते हुए थोड़ी देर इसी अवस्था में रहिए। राइट हैंड चेस्ट के सामने रहेगा। अब बिना आंखें खोले हुए दोनों हाथों के सपोर्ट से बैठ जाइए। थोड़ी देर अपनी आंखें बंद ही रखें। आप जब भी कंफर्टेबल महसूस करें धीरे से अपनी आंखें खोलिए एंड रिलैक्स।